हेलो एवरीवन। तो मैं लेकर आ गई हूँ एक और नया एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है जो लड़की सोचती है कि उसके लिए अब ये जगह नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो देखती है कि उसे जो बॉक्स मिला होता है कंपनी की तरफ से, उसके अंदर उसकी ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए सारी डिटेल्स होती हैं। और ये सब कुछ मिस 17 ने और मिस्टर के ने किया होता है। आज वो बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस 17 जब उठती हैं तो मिस्टर के से बात कर रही होती है, पर वो अभी कहती हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर के कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी जगह ले जाना चाहता हूँ। वो अपने रेस्टोरेंट में उसे लेके आते हैं, पर वहाँ पे जो वेटर होता है वो कहता है कि आप जब कुछ ऑर्डर ही नहीं कर सकती हैं तो आप इतनी देर से बैठी क्यों हैं, आप यहाँ से जा सकती हैं। वेटर बहुत ही ज़्यादा रूड होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे एक वर्कर काम करने वाली आती है। वेटर्स कहती है तुम ऐसे नहीं बात कर सकते हो, पर वेटर को वो कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुमसे कैसे भी बात कर सकता हूँ, और जब ये कस्टमर कुछ ऑर्डर ही नहीं कर सकता है तो फिर मैं यहाँ पे क्यों ही रुकूँ। फिर दिखाया जाता है बहुत देर बाद वो एक ऑर्डर करती है। उस ऑर्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, पर जब वो ये बात बोलती है तो वो जो सीनियर होता है वो कहता है कि अगर सही नहीं भी हैं तो कौन सा इन्होंने बहुत महंगी डिश ऑर्डर की है, ऐसी ही हो सकती है वो डिश। और फिर उसके बाद वो बिल ले आता है। वो कहती है कि मैं बिल पे कर नहीं सकती हूँ अभी। तो कहते हैं आप बिल नहीं पे कर सकती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे वो वेटर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर यहाँ पे मैम मिस 17 अंदर आ जाती है। मिस 17 उस लड़की को कहती है कि कोई नहीं, तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो। वो वहाँ से जाने लगती है। मिस 17 वेटर कहता है कि तुम चोर हो ना, तुम यहाँ पे सब कुछ खा के तुम ऐसे जा रही हो ना। पर वहाँ पे मिस्टर के आ जाते हैं और वो वेटर डर जाता है। कहता है कि सर आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो कहता है कि मैं सब समझ गया हूँ, तुम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हो और कैसे तुम अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हो। तुम्हें ये मैम पता है, ये मैम तुम्हारी वाइफ है। और वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। मैनेजर कहता है तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मिस्टर के से, और वो मिस्टर के को पहचान नहीं पाता है। वेटर सोचता है कि अब वो क्या करेगा। फिर वो सब कुछ बताती है। मैनेजर से कहती है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए लड़की बहुत ही अच्छी है, लड़की ने मेरी बहुत सारी हेल्प की है, मैं जब बिल नहीं पे कर पा रही थी फिर इसी लड़की ने मेरी हेल्प की थी। अब यहाँ पे मिस्टर के रोमांटिक हो जाते हैं मिस 17 के साथ और उन्हें बाहर लेके जाते हैं। मिस 17 कहती है मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे क्यों बात करूँ। मिस्टर के कहते हैं कि तुम मुझे चाहे जितना नाराज़ हो लो, मैं तुम्हें मना लूँगा। इसी के साथ दोनों लोग बहुत ही क्यूट दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर के की मॉम मिल जाती है उन्हें। फिर वो उन्हें डिनर पे इनवाइट करती है। उनकी मॉम इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है। उनकी मॉम बिल्कुल खुश नहीं होती है, मिस्टर के की ग्रैंड मदर। और वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर ये आउटफिट बहुत पुराना नहीं लग रहा है और कितना ही सस्ता सा लग रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और वो हंस के जवाब देती है। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है चलो हम लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं, आज मेरी मिस 17 आई है। वो कहती है कि 1 पॉइंट हो गया है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि जो कि डिनर कैसा लगा, अच्छा लगा ना। फिर उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, वैसे भी तुमने ये सब कुछ खाया खाऊंगा, तुम्हें ये सारे टिकट्स पता ही कहाँ हैं। दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो फिर वो जैसे तो दिखाती है मिस्टर के को कि 2 पॉइंट्स हो गए, मैं बहुत गुस्सा मेरे को आ रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर उसके बड़े भाई की वाइफ आती है, जिससे बिल्कुल एकदम जैसे घर पे सर्वेंट है और उसे बहुत बुरी तरीके से उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि आपने बहुत कुछ कह लिया मिस 17 को, पर अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूँगी। फिर दिखाया जाता है जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ ला के देती हूँ, आपको उसमें कुछ ना कुछ तो देखना ही होता है। मैंने अपनी बहू के लिए बहुत कुछ लिया था, मैं उसे उनके जो बड़े बेटे की बहू होती है। फिर दिखाया जाता है वो बहुत ही खुश होती है, पर वो जो ग्रैंड मदर होती हैं वो हर चीज़ में ऐसे दिखाती रहती है कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाती हो। वो क्या यहाँ पे दोनों के बीच में बहस होने लगती है। वो कहती हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं आता है तो तुम सिर्फ ऐसे ही बोला करती हो। वो कहती है अगर आपको करना आता है तो आपसे सब लोग इतना दूर क्यों भागते हैं, मैंने उसके लिए किया है, आप उसे कैसे ऐसे बोल सकती है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। और मिस 17 कहती है कुछ नहीं कहती हैं। मिस 17 देख रही होती है कैसे उसकी
मिस्टर के की मॉम उसके बारे में तारीफ़ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर के की मॉम फिर मिस 17 से कहती है तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हूँ। तुम्हें पता है ग्रैंड मदर ऐसे ही बिहेव करती है, उन्हें किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं लगता है अगर उनके मन से ना हुआ। अब यहाँ पे स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे मिस 17 का बॉयफ्रेंड उसे हमेशा ही उल्टा सीधा बोला करता था और उसकी बात भी नहीं सुनता था। जब भी वो कहती थी कि उसे उसके फ्रेंड्स या उसके जो भी लोग हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं करे, जब भी वो उसे प्यार से बात करने जाती थी तो वो सिर्फ ये दिखाता था कि आज मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जा सकता हूँ, तो मुझे अपने साथ क्यों हर समय जाने के लिए बोला करती हो। और यहाँ पे मिस 17 को ऐसा फील कराता था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस 17 का हमेशा दिल टूट जाता था। वो ये बात मिस्टर के को बताती है। मिस्टर के कहते हैं तुम्हें जहाँ जाना है जैसे जाना है तुम जा सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे उसे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो उससे कहता था कि तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो हर चीज़ के अंदर, और मुझे जो काम करना है वो करने क्यों नहीं दे रही हो। वो उसके लिए टाइम भी नहीं निकालता था। वो सब कुछ मिस्टर के को बताती है, कहती है कि तुम भी ऐसे ही हो गए हो, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, तुम सिर्फ बोल रहे हो पर तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो। मिस्टर के समझ जाते हैं मिस 17 नाराज़ हैं। फिर वो मिस 17 के लिए बहुत अच्छी सी क्रीम लाते हैं और उनके लगाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें जब भी ऐसा फील हो ना तो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुरंत आ जाऊँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर वो उसके साथ रोमांटिक हो जाते हैं। इसके बाद उसे याद आता है उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता रहता है और हमेशा उससे किसी से बात किया करता था। फिर वो देखती है कि वो किसी और के साथ फ्लर्ट किया करता था। यहाँ पे मिस्टर के कहते हैं तुम क्या बताना चाहती हो मुझे, और ये किस चीज़ की फ़ाइल है। वो कहती है तुम फ़ाइल पढ़ लो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ये फ़ाइल पढ़ लूँगा, पर तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जब शादी करना चाहती थी तो वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चला गया था और वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें उसने कही थी कि वो ये सब करेगा, पर वो कहता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी और मैं सिर्फ उसे डिस्टर्ब करती रहती हूँ, और मुझे मेरी शादी के दिन वहाँ से छोड़ के चला गया था। फिर ना वो ऐसे कहता है हाँ ठीक है तो तुम अब शादी कर रही हो। वो दोनों लोग शादी करने वाले होते हैं आज, और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड फिर आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड ऐसे बिहेव करता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो, तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो। यहाँ पे मिस्टर के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं अगर तुमने मेरे वाइफ को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों लोगों की शादी हो जाती है और यहाँ पे मिस 17 मिस्टर के से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी मॉम मुझे छोटे पर से पसंद नहीं करती थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ से जाने के लिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से हमारी बहुत बहस हुई, फिर हमारी बात नहीं हुई, पर मुझे पता था क्यों उन्होंने मुझे क्यों भेजा है, इसीलिए क्योंकि मैं बाहर जाके वहाँ पढ़ूँ। फिर दिखाया जाता है पर मैंने उनसे कभी बात नहीं की है। अब मुझे उनसे मिलने जाना है और वो मुझे सारे पेपर्स दे देती हैं कि जो मुझे अपने एडमिशन्स और बाहर जाने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो मिस्टर के कहते हैं कि हम उनसे आज मिलने जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर के उनसे कहते हैं कि ठीक है हम वहाँ पहुँचते हैं। फिर मिस्टर के की फ्रेंड उनसे मिलने आई हुई होती है और वो कहती है मिस्टर के मैं तुम्हें कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रही थी, और उनको हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, पर उसकी फ्रेंड बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रही होती है और मिस 17 को जेलसी होने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत ही पास में क्या कर रही थी। मिस 17 कहती हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। और फिर मिस्टर के कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ, मिस 17 मेरी वाइफ है। फिर वो कहती है तुमने शादी कर ली मिस 17 से। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर के और मिस 17 मिलने जाते हैं उसकी मॉम से, और उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो कहती है कि तुमने ऐसी लड़की से शादी कर ली। फिर मिस 17 जब उसकी मॉम से मिलती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम आज मुझसे क्यों मिलने आई हो। उसके बाद वो मिस्टर के कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से बात करने आई थी ना, तो तुम उनसे बात कर लो ना। फिर वो कहती हैं कि मुझे पता है कि मिस 17 मुझसे बात नहीं करना चाहती है।
फिर वो कहती है कि क्योंकि मिस 17 तो नाराज़ है इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करेंगी। स्टोरी फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस 17 की मॉम ने उसे वहाँ से इसलिए भेजा होता है क्योंकि बहुत सारे गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं जो उन्हें वहाँ से निकालना चाहते होते हैं, और वो मिस 17 के लिए सही नहीं होता है। वो सारी बात मिस्टर के को पता होती है और वहाँ पे उनके मैनेजर को पता होती है। वो सारी बात मिस 17 को बता देते हैं क्योंकि उस समय अगर मिस 17 को बता दिया था उनकी मॉम ने तो फिर वो वहीं रुक जाती। मिस 17 ये सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स उन्होंने मंगाए होते हैं मिस 17 के लिए। मिस 17 बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी गलती के लिए उनकी मॉम से माफ़ी मांग लेती है। उनकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे पता है तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा है और तुमने बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है मिस्टर की। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब